हाय स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम 10th क्लास में वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन स्टार्ट किया था, नेचुरल वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। तो आज हम क्या कंटिन्यू करेंगे? आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स। हम लोगों ने रूट्स और स्टेम्स कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। क्या करेंगे? natural vegetative propagation by leaves। प्लांट का एक वेजिटेटिव पार्ट रूट से पढ़ लिया, दूसरा वेजिटेटिव पार्ट स्टेम से पढ़ लिया, तीसरा लीव से पढ़ेंगे। जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, लेकिन एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है ब्रायोफाइलम। जिसका नाम क्या होता है? ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम की लीव्स, जिन्हें मिरेकल लीव्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिरेकल लीव्स। देखो क्या होता है, जैसे आपने ब्रायोफाइलम की कोई ब्रायोफाइलम प्लांट है, उसकी लीफ को लिया और उसको वाटर में डाल दिया। वाटर में डालने से क्या होगा? उसको सारे एसेंशियल चीजें मिल जाएंगी। तो लीफ की जो नॉचेस होती हैं, लीफ की किनारों पर, मार्जिन्स पर बर्ड्स डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। बर्ड्स डेवलप हो जाएंगी और जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी तो बर्ड या तो डिटैच हो जाएगी या आप खुद उसे डिटैच करके सॉइल में डिग करिए, और जैसे ही आप सॉइल में डिग करेंगे वो न्यू प्लांट को इमर्ज कर देगी। मतलब एक ब्रायोफाइलम प्लांट से उसका बिल्कुल आइडेंटिकल ब्रायोफाइलम प्लांट उसकी खुद की लीव से बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इजी है, लिख लेते हैं इसको, कोई बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने वाली चीज नहीं है ये, ठीक है। सीन इन ब्रायोफाइलम लीव्स, जिसे मिरेकल लीव्स भी कहते हैं। मिरेकल लीव्स, इसमें क्या होता है? हेयर इन लीफ, या ऐसे लिख देते हैं, पहले मैं आपको डायग्राम से बता देती हूं। भाई क्या होता है, ये ब्रायोफाइलम की लीफ है, ठीक है। थोड़ा ये क्या है? ब्रायोफाइलम की लीफ है। ये लीफ की क्या होती है? मार्जिन्स, जो कि थोड़े से ऐसे इनग्रोथ डिप्रेशन में है। इनको क्या बोलते हैं? इनको नॉचेस बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? नॉचेस बोलते हैं। तो ऑन द नॉचेस ऑफ दिस लीफ बर्ड्स डेवलप। नॉचेस ऑन दिस लीफ बर्ड्स डेवलप। बर्ड्स क्या हो जाती हैं? डेवलप हो जाती है। ब्रायोफाइलम लीफ की नॉचेस पर और मार्जिन्स पर क्या हो जाती हैं? बर्ड्स डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। और ये बर्ड्स क्या बना लेती हैं? न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट। लीफ में कैपेबिलिटी है रिप्रोडक्शन करने की, क्योंकि लीफ अपने अंदर बर्ड्स को क्या कर सकती है? पैदा कर सकती है। और ये बर्ड्स जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, डिटैच हो जाती हैं, और अगर आप इन्हें सॉइल में डिग करोगे तो न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट आइडेंटिकल आपको मिल जाएगा, ठीक है। कैसे लिखूंगी मैं? हेयर इन लीफ at its notches or margins area when get favorable conditions able to develop bud there। able to develop bud there। there का मतलब होता है मार्जिन्स पर। able to develop bud there। अब क्या होगा? इधर आ जाइए। These birds are able
give rise to a new plant of its own kind, of its own kind। बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? इसी के साथ आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का टॉपिक क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद कौन सा था, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, इसमें भी प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स को ही यूज किया जाएगा रिप्रोडक्शन करवाने के लिए, लेकिन वहां तो क्या था, नेचर ही अपने हिसाब से सब कुछ कर रही थी, बर्ड्स डेवलप हुए, डिटैच हुए, न्यू प्लांट बनाया। इसमें ह्यूमंस फोर्सफुली इंड्यूस कराते हैं ऐसी कंडीशंस को। क्या होता है, जैसे प्लांट है, ठीक है, ह्यूमंस ने क्या किया, फोर्सफुली उन्हें फेवरेबल कंडीशंस दे दी, जब मर्जी आए फेवरेबल कंडीशंस दे दी। तो वेजिटेटिव पार्ट क्या करेंगे, वही सेम बर्ड वर्ड डेवलप कर लेंगे और बर्ड क्या करेगी, न्यू प्लांट को इमर्ज कर देगी, ठीक है। अब मान लो कि ये प्रोसीजर स्लो नहीं होगा, ये प्रोसीजर फास्ट होगा। किसी भी टाइम पे अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, आर्टिफिशियली कंडीशंस दो और फटाफट रिप्रोडक्शन करवा दो, तो प्रोडक्टिविटी भी हाई हो जाती है और प्रोसीजर की स्पीड क्या है, फास्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब देखो इसको किस तरीके से लिखें, मैं काम को थोड़ा थोड़ा लिखाती जाती हूँ और समझाती जाती हूँ, एक साथ समझा के लिखाती हूँ तो शायद आप लोग भूल जाते होंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में क्या लिखेंगे, हेयर the humans are responsible to give vegetative parts, to give vegetative parts, to give vegetative parts those favorable conditions, those favorable condition so that they can reproduce। वहां तो नेचर प्रोवाइड करवा रहा था, यहां बाहर से कौन दे रहा है, ह्यूमंस। अपने हिसाब से तो मिल नहीं जाएगा, जादू थोड़ी कि बाहर से कोई कंडीशन आई और प्लांट ने रिप्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। अब देखो इसको करवाने के लिए वी हैव 3 मेजर मेथड्स, 3 मेथड्स आर देयर। मतलब ह्यूमंस किस किस तरीके से क्या क्या करेंगे वेजिटेटिव पार्ट्स के साथ कि वो पार्ट्स क्या हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे न्यू प्लांट को बर्थ करने में। 3 मेथड्स आर रिस्पॉन्सिबल, 3 मेथड्स आर रिस्पॉन्सिबल। कौन से होते हैं, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, ठीक है। सबसे पहले कौन से प्रोसीजर के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, सबसे पहले हमें कटिंग के बारे में पढ़ना है। कटिंग इटसेल्फ इंडिकेट कि प्लांट के पार्ट को क्या कर दो, कट कर दो। प्लांट के पार्ट को क्या कर दो, कट कर दो और उसे सॉइल में डिग कर दो, फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करो, यू विल गेट अ न्यू प्लांट। वेरी इजी। एग्जाम्पल, रोज, शुगरकेन एंड डालिया। रोज, शुगरकेन एंड डालिया। शुगरकेन होता है इतना बड़ा डंडा टाइप, गन्ने का जूस जिससे पीते हो, उसको क्या कर दो आप, काट दो बीच में से। जैसे जनरली क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो मेजॉरिटी में प्लांट्स को डिटैच किया जाता है वो स्टेमी होता है। वो क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टेमी होता है। तो आप क्या कर दो, काट दो, एक हिस्सा ले लो, उसको सॉइल में डिग कर दो। सॉइल में डिग करोगे, फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, वो न्यू प्लांट को इमर्ज कर देगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे, हेयर
a plant part is cut down or detaches from the parent plant body, या मदर प्लांट बॉडी भी बोल सकते हो, फ्रॉम द पेरेंट प्लांट बॉडी, दैट कट पार्ट अलाउ टू डिग एंड ग्रो इनसाइड सॉइल। अगर ये नेचुरल होता तो स्टेम्स खुद अपने हिसाब से बड बना लेते, लेकिन यहां पर क्या, हमने खुद ने काट के कोई न्यू प्रोसीजर से न्यू प्लांट बना लिया। मतलब हमारा इंटेंशन था कि बनाना है, हम खुद गए और काट दिया। नेचर ने तो ऐसा कुछ किया नहीं था। ठीक है, तो दैट कट पार्ट अलाउड टू डिग एंड ग्रो इनसाइड सॉइल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। एग्जाम्पल में कौन से प्लांट्स कंसीडर कर सकते हैं? रोज, शुगरकेन, दालिया। ठीक है, क्योंकि कटिंग का मतलब क्या है, टू कट। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया? चलिए, पहला मेथड देख लिया, कटिंग। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, कुछ भी ज्यादा नहीं सोचना। ठीक है, अब दूसरा क्या करना है? दूसरा पढ़ना है लेयरिंग। दूसरा क्या पढ़ना है? लेयरिंग। हेडिंग डालिए अपनी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में, लेयरिंग। ठीक है, लेयरिंग के वैसे दो मेजर पार्ट्स आप देखोगे। लेयरिंग क्या है, दो तरीके से होती है, पर एक मैं पूरा समझा के लिखाऊंगी, दूसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए सिर्फ आपको समझा दूंगी। अगर आपको लगे तो हैंड टू हैंड लिखना, बट आई एम नॉट गोइंग टू राइट द थ्योरी। ठीक है, होता क्या है स्टूडेंट्स, देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग लेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। लेयरिंग, ठीक है, लेयरिंग के बारे में क्या पढ़ रहे हैं? देखो, कटिंग में क्या था, मेन पेरेंट बॉडी से वेजिटेटिव पार्ट को कट करके बाहर निकालो और उगा दो। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे प्लांट है कोई, जैसे कोई प्लांट है, जैसे इसमें एग्जाम्पल आएगा चाइना रोज, लेमन, गुआवा, ये सारे प्लांट्स इस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये जैसे इसमें भी क्या है, मेन वेजिटेटिव पार्ट स्टेम को ही उठाते हैं, ये प्लांट का पार्ट है। ठीक है, इसके स्टेम की कोई एक ब्रांच को नीचे पुल डाउन कर दिया, खींच दिया, पुल डाउन करके इसे क्या कर दिया, मॉइस्ट सॉइल में डिग कर दिया। इस तरीके से डिग करेंगे कि इसकी ग्रोइंग टिप क्या है, सॉइल में नहीं मर, जो वो हमेशा एक्सटर्नली रहे, आउटसाइड फेसिंग द इन्वायरमेंट रहे। ठीक है, कुछ टाइम बाद आप देखोगे, आफ्टर सम टाइम वो जो एरिया था स्टेम का जिसको आपने मॉइस्ट सॉइल से कवर करके रखा था, उसके नीचे से रूट्स आ जाएंगी। जैसे ही रूट्स आ जाएंगी, उस दिन आप क्या करोगे, उस जो स्टेम की जो ब्रांच थी उसको कट डाउन कर दोगे और मेन पेरेंट बॉडी से डिटैच कर दोगे। मेन पेरेंट बॉडी से क्या कर दोगे, सॉरी, डिटैच कर दोगे और उसे फुल्ली सॉइल में डिग करके आप छोड़ दोगे। तो आप देखोगे कुछ टाइम बाद पूरा न्यू प्लांट क्या हो गया, उस ब्रांच से बन गया। एक भी बन सकता है, दो तीन भी बन सकते हैं एक साथ। मतलब ले देखिए, लेयरिंग की आपने क्या कर दिया, माउंड लेयरिंग की। माउंड मतलब कि आपने किसी पार्ट को खींचा, सॉइल में डिग किया आधा, जब उसमें से रूट्स आए उसके बाद आपने पेरेंट बॉडी से उसको क्या कर दिया, डिटैच कर दिया। कटिंग में क्या था, इनिशियली आपने पार्ट को क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें टाइप्स, दो टाइप्स आते हैं। एक होता है माउंड, मतलब बोदो नीचे जाकर, माउंड लेयरिंग, और दूसरा क्या है, एयर लेयरिंग। माउंड लेयरिंग और एयर लेयरिंग। ठीक है, अब देखो पहला क्या पढ़ना है हमें, पहला हमें पढ़ना है माउंड लेयरिंग। पहले क्या पढ़ना है, माउंड लेयरिंग। देखो माउंड लेयरिंग में क्या है, मैंने आपको क्या बताया,
माउंड लेयरिंग में हेयर stem of plant is pulled down towards ground, pull down towards ground, pull down towards ground, and cover that pull down portion, and cover that pull down portion by moist soil. गीली सॉइल होगी तो पानी और न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे ना. बाय मॉइस्ट सॉइल इन सच अ वे, इन such a way that the growing tip of that stem, मैं डायग्राम बना रही हूँ स्टूडेंट्स, अभी आपको सब समझ में आएगा, लिखते चलिए. growing tip of that stem, यहाँ से यहाँ, growing tip of that stem will remain outside towards the environment, will remain outside towards the environment. फिर क्या होगा स्टूडेंट्स इसमें? after some time the area of a stem which is under moist soil show growth of roots. ठीक है, शो ग्रोथ ऑफ रूट्स. फिर इधर आ जाइए. आफ्टर रूट्स ग्रोथ that stem pull down part get separates out from the parent plant, from the parent plant. ठीक है, अब देखो इसका सीन कैसे बनेगा. ये तो क्या था, थ्योरी हो गई है. अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे भाई? जैसे ये प्लांट है, ये इसकी ब्रांच है. अब आप इसको क्या करो, आप इसको पुल डाउन कर दो. इसको क्या करना है, आपको पुल डाउन करना है और मॉइस्ट सॉइल में क्या करना है, इसको बंद कर देना है. ग्रोइंग टिप इन्वायरमेंट पे एक्सपोज रहेगी. होगा क्या, कुछ टाइम बाद रूट्स आ जाएंगी. जैसे रूट्स आ जाएंगी इसको कट डाउन कर दो. कट डाउन करके अलग से उगा दो सॉइल में. ठीक है, जैसे ही आप उगाओगे न्यू प्लांट आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो होगा क्या, आफ्टर डिटैचिंग allow that stem to grow individually. भाई स्टेम वेजिटेटिव पार्ट है, आर्टिफिशियली मैंने उसको अलाउ किया है कि न्यू प्लांट क्या कर दो, प्रोड्यूस कर दो. मेथड ये रहा. ठीक है, आफ्टर डिटैचिंग अलाउ द स्टेम टू ग्रो इंडिविजुअली which give rise to a new plant. ठीक है, अब देखो एयर लेयरिंग में क्या होता है, मैं आपको लिखाऊंगी नहीं, सिर्फ समझाऊंगी इसके बारे में. देखो
एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग मतलब किसी चीज की लेयरिंग कर दो पर एयर में रहकर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, इसमें भी मेजॉरिटी में वेजिटेटिव पार्ट स्टेम उठाएंगे। क्या करो, एक प्लास्टिक की पॉली ले लो, प्लास्टिक ले लो, उसके अंदर मॉइस्ट सॉइल भर दो, मॉइस्ट सॉइल क्या कर दो, भर दो, और उस प्लास्टिक को क्या करो, इस पूरे स्टेम और तने के आसपास बांध दो। कुछ टाइम बाद आप देखोगे इसमें से रूट्स आ गई। जैसे रूट्स आ जाएंगी, इस पार्ट को कट कर दो और इंडिविजुअली सॉइल में डालकर ग्रो करवाओ। आपको क्या मिलेगा, न्यू प्लांट मिल जाएगा। समवॉट आपके सिलेबस में है भी नहीं भी, लेकिन मेजरली क्या है, माउंड लेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, एयर लेयरिंग इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, इसलिए आप सिर्फ सुन लीजिए। होता क्या है उसमें, क्या है, माउंड मतलब किसी चीज को पकड़ के माउंड करो, उसके बाद आपको कुछ नजर आएगा। इसमें एयर में क्या है, ये पार्ट एयर में ही रहेगा। प्लास्टिक में मॉइस्ट सॉइल भरो, इस स्टेम को बांध दो जो कि एयर में है। जैसे ही आप बांधोगे थोड़े टाइम बाद इसमें रूट्स दिखेंगी, इस पार्ट को क्या कर दो, डिटैच कर दो, और इसको फिर वही सॉइल में डिग करो, और फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, आप दोगे, उससे क्या है, न्यू प्लांट बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, वेरी नाइस। अब हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का लास्ट मेथड पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, ग्राफ्टिंग। जिसका नाम क्या है, ग्राफ्टिंग। ठीक है, कटिंग हो गई, लेयरिंग हो गई, उसमें भी दो मेथड्स पढ़ लिए। हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ग्राफ्टिंग के बारे में। तीसरा मेथड क्या है, ग्राफ्टिंग। तीसरा मेथड क्या है स्टूडेंट्स, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इसमें भी मेनली वेजिटेटिव पार्ट स्टेम ही उठाते हैं। क्या करते हैं इसमें, क्या है, हमें प्लांट की वेराइटीज़ को बढ़ाना है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, ये एक रेड रोज का प्लांट है और वाइट रोज का प्लांट है। रेड रोज के प्लांट के स्टेम को कट कर दो, बिहेविंग एज ए वेजिटेटिव पार्ट, और वाइट रोज के स्टेम को, जो भी वेजिटेटिव पार्ट है, उसको कट कर लो। मतलब दोनों प्लांट के स्टेम को क्या कर दो, कट कर दो। दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। रैप कर दो, मॉइस्ट सॉइल से रैप कर दो, प्लास्टिक बैग में डाल के दोनों को जोड़ दो। कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि उसमें जो भी प्रोडक्टिविटी होगी फ्लावर्स की, दोनों तरीके के फ्लावर्स एक ही प्लांट में आ जाएंगे। रेड रोजेस भी उसमें दिख रहे हैं, वाइट रोजेस भी उसमें दिख रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, ग्राफ्टिंग से हमें एक नया प्लांट, एक नई ब्रीड, एक नई वेराइटी क्या हुई, मिलने को मिली। ठीक है, कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, इजी सा है, जितना है ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, जो मैंने बताया इट इज सफिशिएंट फॉर यू। ग्राफ्टिंग में क्या है, हेयर स्टेम्स ऑफ two different plants are taken and joined them together ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे आपने रेड रोज का प्लांट लिया है या फिर वाइट रोज का प्लांट लिया है, ठीक है। अब आप दोनों को मिलाकर कुछ अच्छी चीज प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो इसका स्टेम ले लो, काट दो इसका स्टेम, इतना पोर्शन आपने ले लिया, इसका स्टेम ले लो, दोनों को क्या कर दो, बांध दो, ये दोनों बंध गए। ठीक है, कुछ टाइम बाद आपको ऐसा पूरा प्लांट मिल जाएगा विथ रूट्स, स्टेम, और इसमें जो फ्लावर्स आएंगे वो क्या होंगे, वाइट भी होंगे और रेड भी होंगे, वाइट भी होंगे और रेड भी होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होगा, हेयर स्टेम्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स आर टेकन एंड जॉइंड देम टुगेदर। ठीक है, फिर क्या होगा, इधर आ जाइए। आफ्टर सम टाइम a new plant
a new plant will emerge, give rise to both the flowers, give rise to both the flowers, that is red as well as white flowers in the same plant. क्या लिखा मैंने, देखो, आफ्टर सम टाइम अ न्यू प्लांट विल इमर्ज, ऑब्वियसली दो तने अलग अलग प्लांट के हैं तो नए प्लांट को इमर्ज करेंगे, ठीक है. इमर्ज, गिव राइज टू बोथ द फ्लावर्स दैट इज रेड एज वेल एज व्हाइट फ्लावर्स इन दी सेम प्लांट, ठीक है. तो नया प्लांट कैसा आया, नया प्लांट तो बना ही लेकिन ज्यादा अच्छी वेराइटी का बना, ठीक है. तो क्या करूंगी, न्यू प्लांट फॉर्म्स with a good variety, with a good variety, ठीक है स्टूडेंट्स. इसी के साथ आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, खत्म होता है, ठीक है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, खत्म हो गया है. अब हमारा क्या बाकी रह गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. क्या बाकी रह गया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी मोड्स थे हमने उसे बहुत अच्छे से पढ़ लिया है. जो दूसरा रिप्रोडक्शन का मोड है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लिया था. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेडिंग है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा हिंट दूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेक्चर को आगे नहीं बढ़ाऊंगी. 2 minutes more I am going to take from you. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शायद एसेक्सुअल का बिल्कुल अपोजिट है. ऑब्वियसली वहां पर एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता था, यहां पर क्या है, 2 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, 1 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेटिंग, हेयर 2 ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेटिंग, ठीक है. ये 2 ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, ये दोनों ऑर्गेनिज्म आपस में बिल्कुल अपोजिट हैं. एक मेल होता है, एक फीमेल होता है. मेल क्यों होता है, क्योंकि मेल की बॉडी के अंदर मेल गैमेट होते हैं, मेल सेक्स सेल्स होते हैं, और फीमेल की बॉडी के अंदर फीमेल गैमेट होते हैं, फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं, ठीक है. यहाँ पर क्या है, 2 ऑर्गेनिज्म है तो गैमेट्स का इमर्जेंस है, गैमेट्स का फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन है तो गैमेट्स का फ्यूजन भी है. तो ड्यू टू गैमेट्स फ्यूजन न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है. एसेक्सुअल में क्या था, एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसी के ही किसी पार्ट को बार बार डिवाइड करके, मतलब सेल डिवीजन इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको गैमीट्स बनाने हैं दोनों ऑर्गेनिजम्स में, दोनों ऑर्गेनिजम्स का कांटेक्ट कराना है. कांटेक्ट कराने के बाद उन दोनों के गैमेट्स फ्यूजन में आएंगे, उन दोनों के गैमेट्स मिक्सिंग में आएंगे, कुछ मिक्सिंग होगी गैमेट्स की, देन हमें न्यू ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा. न्यू ऑर्गेनिज्म पेरेंट का बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता, ठीक है. जो न्यू ऑर्गेनिज्म आता है वो अलग दिखता है, उसमें कुछ वेरिएशन होते हैं. वेरिएशन 2 रेस्पेक्ट में देखे जा सकते हैं कि कुछ डिफरेंसेस तो उसने मदर फादर क्योंकि अलग अलग से लिए हैं तो दिख रहे हैं, उनकी वजह से ऐसा नहीं है कि उनमें रिसेम्बलेंस नहीं होती है. पेरेंट की तरह दिखेंगे, पापा की तरह दिखेंगे, मम्मी की तरह दिखेंगे, मेल पेरेंट पापा, फीमेल पेरेंट मम्मी, ठीक है. तो दोनों के कैरेक्टर्स लेने की वजह से वैसे ही अलग अलग कैरेक्टर की मिक्सिंग हो गई है तो अलग दिख रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ कैरेक्टर अपने खुद के भी होंगे. तो जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो क्या होता है, बिल्कुल यूनिक होता है. तो वहां पर एसेक्सुअल को एपोमिक्सिस बोला बिकॉज देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिक्सिंग. हेयर देयर इज मिक्सिंग और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सो ऑल्सो कॉल्ड एज amphimixis, also called as amphimixis, as there is formation and fusion या फिर
मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने थोड़ा सा सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपको इंट्रोडक्शन बताया और लिखाया। तो आज मैंने क्या पढ़ाया आपको, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे मोड्स कंप्लीट कर लिए और सेक्सुअल का क्या है थोड़ा सा इंट्रो दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पूरा सेक्सुअल उठाएंगे, उसमें आगे की चीज़ों को देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।